नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार कुछ दिनों से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राज्य सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं के लिस्ट सामने रखकर सरकार पर सवाल उठाते हैं। गुरुवार को उन्होंने एक बार फिर एक ऐसी ही पोस्ट लिखी, जिसके बाद आरजेडी और जेडीयू नेता आमने सामने आ गए। एक तरफ जहां आरजेडी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अचेत अवस्था में है, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू ने कहा कि सिर्फ सूचना ही नहीं, एफआईआर भी डालें। गुरुवार को तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि राम नाम सत्य, सुशासन का तथ्य, अपराधियों को अर्घ। आगे उन्होंने लिखा कि आपके ध्यानार्थ प्रस्तुत है बिहार में घटित विगत दिनों की चंद आपराधिक घटनाएं। अब ये मत कहना कि बिहार में जंगल राज है, नहीं तो कयामत आ जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने एक सूची जारी की, जिसमें उन्होंने पूरे राज्य में घटी आपराधिक घटनाओं को एक साथ लिखकर पोस्ट किया। इसी सूची के जारी होने के बाद से जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल आमने सामने आ गए हैं। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार में सुशासन का सत्य यही है कि राम नाम ही सत्य है। करीब 150 आपराधिक घटनाओं ने बिहार वासियों को हिलाकर रख दिया है। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने कहा कि उम्र कम है और तजुर्बा भी कम है। अगर तेजस्वी यादव अपराध के आंकड़े जारी करते हैं तो फिर नंबर भी लिखिए, तारीख लिखिए और थाना भी लिखिए। देखिए, बिहार में सुशासन का सत्य यही है कि राम नाम भी सत्य है। लगभग 150 आपराधिक घटनाओं ने बिहार वासियों को हिला करके रख दिया। चंद दिनों के अंदर ये सभी हत्या, लूट, बलात्कार, बैंक रॉबरी की घटना बिहार के अमन चैन को साफ साफ लिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज बुलेटिन जारी हुआ है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने जारी कर करके सत्ता प्रतिष्ठान को आंख खोलने की कोशिश की है, जो अचेत अवस्था में सोए हैं। बिहार में मानो कानून का राज है ही नहीं। अपराधियों के सामने शासन ने घुटने टेक दिया। सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में सर चढ़ करके बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में सत्ता में है, एनडीए जहां भी हुकूमत कर रही है, वहां सत्ता संरक्षित अपराध ने वहां की आवाम को रातों की नींद हराम कर दी है। अब कोई जब सुबह निकलता है, शाम को जब तक वापस नहीं लौटता, तो बिहार वासियों के मन में एक अंदेशा होता है कि मेरे परिजन सकुशल वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। कोई इलाका, कोई कस्बा, कोई शहर आपराधिक घटनाओं से अछूता नहीं है। समीक्षा बैठक में 23 जिला की बात करते हो, लेकिन हर जिला में आपराधिक घटनाओं ने एक संशय की स्थिति में बिहार वासियों को लाके खड़ा कर दिया है। अपराध और अपराधी और सरकार तीनों ने मानो गठजोड़ कर लिया है। तभी तो बिहार इन दिनों आपराधिक घटनाओं का एक एक करके सारी तस्वीरें खुल करके आती है। उम्र कम है, तजुर्बा भी कम है, विदेश में प्रवास कर रहे हैं, तो राज्य की जनता के मनोदशा को कहां से जानेंगे? ये तो बेचारे राघोपुर में की जनता का मनोदशा नहीं जानते हैं। राघोपुर के लोग बाढ़ से परेशान हैं और माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार वहां 13 कैंप चला रही है और 9,787 24 तारीख का आंकड़ा है, लोगों को भोजन उपलब्ध कराया। उनके लिए जो सहायता का पॉलीथीन से लेकर विभिन्न सहायता के लिए एम्बुलेंस, नाव की व्यवस्था की। और माननीय तेजस्वी यादव जी अपराध के आंकड़े अगर जारी करते हैं तो एफआईआर नंबर लिखिए, डेट लिखिए, थाना लिखिए। एक एक अपराध के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होती है। ये अपराध का आंकड़ा जारी करके राजनीतिक खौफ विदेश में रह करके पैदा करना चाहते हैं। सच यह है कि आप खुद राजनीतिक खौफ में हैं। बिहार की जनता जब नीतीश कुमार जी हैं तो निश्चिंत है। लालू परिवार सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव है और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव हैं, जो लगातार बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर सवाल कर रहे हैं। अपनी ऐसी हर पोस्ट में वो आंकड़े भी लिखते हैं, जिसके बाद सूबे के हालातों को लेकर राजनीति और तेज हो जाती है। पटना से सुजीत कुमार की रिपोर्ट।